अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे चिकन दो प्याज़ा या चिकन खड़ा मसाला भी आप इसे कह सकते हैं, चिकन स्टू भी आप इसे कह सकते हैं। तीनों एक ही डिश के नाम हैं। बहुत जल्दी और बन जाता है और बड़ी ज़बरदस्त आसान सी रेसिपी है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास आधा कप जो है वो कुकिंग ऑयल है। 3 मीडियम साइज़ की प्याज लेके मैंने इस तरह से इनको स्लाइस में कट कर लिया है। वो चली जाएंगी और बस इसको मैं हल्का सा मिक्स करूँगी, इसको पकाना नहीं है। ये मसाले हैं, 2 बड़ी इलायची है, हाफ़ टी स्पून साबित काली मिर्चें हैं, 5 से 6 अदद लौंग हैं, 5 जो है वो हरी इलायची है और ये 3 छोटे टुकड़े दालचीनी के हैं, 1 टीस्पून जो है साबित सफ़ेद ज़ीरा है। ये सारे के सारे खड़े मसाले जो हैं वो चले जाएंगे। और ये 2 अदद तेज़ पत्ते हैं और ये 6 जो हैं मेरे पास, 6 से 7 जो है वो गोल वाली लाल मिर्चें हैं। ये चली जाएंगी और इसको 1 से 2 मिनट हम मिक्स करेंगे ताकि इन मसालों की खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। प्याज को हमने पकाना नहीं है, हल्का सा 1-2 मिनट के लिए हम मिक्स करेंगे। अब जो है वो चिकन चली जाएगी। चिकन मैंने 1 किलो चिकन ले लिया है और इसको भी हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे। नॉर्मल बोटियाँ रखवाई हैं मैंने, ज़्यादा ना बड़ी बोटियाँ हैं ना छोटी बोटियाँ हैं, नॉर्मल सी बोटियाँ हैं जैसे कढ़ाई के पीसेस होते हैं। और ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून जो है वो अदरक का पेस्ट है। और बस हमने इसकी भुनाई करनी है इतनी कि जो चिकन का कलर है वो चेंज हो जाए, क्योंकि प्याज है, प्याज को हमने नहीं पकाया था। प्याज अपना पानी छोड़ेंगे, चिकन जो है वो भी अपना पानी छोड़ेगा। तो ये देखें चिकन का कलर जो है वो चेंज हो चुका है। और ये टमाटर हैं, 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लेके मैंने इनको 10 मिनट के लिए बॉईल कर लिया था और ऊपर से इसकी स्किन रिमूव करके और इसको मैंने रफली कट कर लिया है सिंपल। और ये ड्राई मसाले हैं, नमक है और हाफ़ टी स्पून हल्दी है, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर है। नमक आप अपने जायके के हिसाब से देख लीजिएगा जितना आप रखते हैं। और ये कुटी हुई जो है कुटा हुआ धनिया है 1 टीस्पून, 1 टीस्पून सौंफ है, इसको भी मैंने थोड़ा सा कूट लिया है। और बस हमने इसकी भुनाई करनी है, मसालों की भुनाई करनी है कि मसालों की भुनाई बहुत अच्छे से हो जाए, सारे मसाले भुन जाएं और इनका कच्चापन जो है वो निकल जाए और इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। और ये देखें टमाटर ने अपना पानी छोड़ दिया है और प्याज को हमने नहीं पकाया था तो प्याज ने भी अपना पानी जो है वो छोड़ा है। इसमें ये देखिए मैं बस मुसलसल तेज़ आंच पे इसकी भुनाई कर रही हूँ ताकि मसाले जो हैं वो अच्छे से पक जाएं। 3-4 मिनट के लिए मैंने मसालों को भून लिया है, अभी भी इसमें पानी है। ऊपर से मैं कवर करके इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। और ये देखें 10 मिनट हो चुके हैं और इसमें अभी भी थोड़ा सा पानी है और इसमें मैं दही डालूँगी, हाफ़ कप दही चला गया। इसको भी हम मिक्स करेंगे, लेकिन हमने क्या करना है कि दही का जो पानी है वो ड्राई नहीं करना, क्योंकि हमने इसी दही के पानी में चिकन को गलाना है। तो सिंपल हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे ताकि टेम्परेचर जो है दोबारा वैसे ही हो जाए, क्योंकि दही डाला है तो जो टेम्परेचर था वो डाउन हो गया है। तो सिंपल हमने 1-2 मरतबा इसको मिक्स किया है और आंच जो है वो हम हल्की कर देंगे। ऊपर से मैं कवर करके चिकन को गलने के लिए छोड़ दूंगी, इसी दही के पानी में गलेगा और इस डिश में पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा डाल सकते हैं, वरना तो इसमें जो है पानी की ऐसा ज़रूरत नहीं है। तो ये देखें इसी दही के पानी में जो है वो चिकन बहुत अच्छे से गल चुका है और अच्छी खासी इसमें ग्रेवी भी है, बिल्कुल ड्राई नहीं किया है। और ये देखें चिकन बहुत अच्छा सा गल चुका है और बस इसको मैं मिक्स करूँगी। और ये हाफ़ टी स्पून गरम मसाला चला गया, लेमन रस चला गया। इसको हम मिक्स करेंगे, थोड़ा सा मिक्स करूँगी और ऊपर से जो है फिर हम इसको कवर कर देंगे
ताकि गरम मसाले का जो टेस्ट है और जो लेमन डाला है उसका टेस्ट जो है वो बैलेंस हो जाए इसमें। तो हम 2 मिनट के लिए कवर कर देंगे। और ये 2 मिनट के बाद जो है थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे, हरी मिर्चें डाल देंगे और ये लंबाई में कटा हुआ अदरक डाल दूंगी। इसको मैं मिक्स करूंगी और सिंपल ऊपर से कवर करके जो है हम चूल्हा बंद कर देंगे। और ताकि जो ऑयल है वो ऊपर सरफेस पर आ जाए, हरा धनिया का टेस्ट आ जाए, हरी मिर्चों का टेस्ट आ जाए इसमें। ऊपर से कवर कर दिया, चूल्हा मैंने बंद कर दिया। और ये देखिए हमारा मज़ेदार सा जो चिकन दो प्याज़ा है वो तैयार है। बहुत अच्छी और ज़बरदस्त जो है वो इसकी खुशबू है, बहुत अच्छा इसका अरोमा है। बहुत जल्दी बन जाता है लेकिन बहुत ज़बरदस्त और मज़ेदार बनता है ये। इसमें ऐसे पानी की ज़रूरत नहीं होती है। प्याज को ज़ाहिर है हमने शुरू में नहीं पकाना तो वो अपना पानी छोड़ेगा, और टमाटर पानी छोड़ते हैं, और दही का भी ठीक ठाक पानी होता है तो उसमें आराम से चिकन गल जाता है। कोशिश करें पानी का यूज़ ना करें। ये इसका सारा मज़ा यही है इसके अपने अरोमे में। तो अगर ज़रूरत पड़ती है तो थोड़ा सा डालें, वरना तो इसमें पानी की कोई ज़रूरत नहीं है। और बाकी इसमें जो सारे मसाले हैं वो साबित जाते हैं। मैंने तो फिर भी जो साबित धनिया था उसको थोड़ा सा कूट लिया है, वरना तो इसमें धनिया भी साबित जाता है, सूखा धनिया वो साबित जाता है, सौंफ साबित जाती है। लेकिन इनको मैंने फिर भी थोड़ा सा जो है वो कूट लिया था। आप चाहें तो साबित यूज़ कर सकते हैं। इसमें सारे मसाले खड़े जाते हैं, कोई पिसा हुआ मसाला नहीं जाता है। और अगर आप स्पाइस थोड़ा सा कम खाते हैं तो जो मैंने कुटी हुई लाल मिर्च इसमें डाली है, चाहें तो वो आप ना डालें, क्योंकि पकते वक्त जो गोल वाली मिर्चें थोड़ी सी टूटती हैं तो उसका थोड़ा सा स्पाइस इसमें आ जाता है। अगर आप थोड़ा सा चटपटा खाते हैं तो मैंने जैसे कुटी हुई लाल मिर्चें डाली हैं तो आप डाल सकते हैं। तो बस मैं ऊपर से मैंने हरा धनिया डाल दिया है और ये अदरक डाल दिया है। और ये मज़ेदार सा जो हमारा चिकन दो प्याज़ा है, चिकन खड़ा मसाला या चिकन स्टू, वो तैयार है। बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार सी रेसिपी है, जल्दी बन जाती है। बनाइएगा ज़रूर, इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी में बहुत ज़बरदस्त बन जाने वाली ये डिश है। तो बनाइएगा ज़रूर और मुझे बताइएगा कि कैसा बना। और बस जाते जाते यही, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें, शेयर करें। और खुश रहें, दूसरों को खुश रखें, लोगों में आसानियाँ बांटें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा।